सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। कल शुक्रवार को कामदा एकादशी है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे कामदा एकादशी कहते हैं। इसकी कथा ध्यान से सुने। जय श्री सीताराम। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर में थे। वहाँ अनेक सुख साधन सरस्वयोग पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, वहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते जाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। जिस सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतम ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हो गया तो उसको अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। यह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ श्रृंग ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंग ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है और ये मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंग ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ पूर्ण होती है। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर इसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो यह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही
उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूपों को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि का करने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महात्म्य की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। श्रीवर नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायण नारायणे श्रीवर नारायणे नारायणे नारायण। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।